मेरी ये कहानी स्टार्ट होती है 20 साल पहले। बेसिकली फ़िटनेस में मुझे 20 साल हो गए हैं, बट काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। मैं इस लाइन में था नहीं एज ए पहाड़ी। मुझे गॉड गिफ्ट बोल लीजिए या मेरा जेनेटिक बोल लीजिए। एक जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और कुछ ना कुछ हमारी जीन्स में, हमारे जेनेटिक में ऐसा माना जाता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त और बिल्कुल परफेक्ट जो टाइप मेरी बनती है बॉडी की। सो 20 साल पहले मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया। 2001 में मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था। ज्योग्राफी ऑनर्स से मैंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद कॉलेज में ही मुझे फिटनेस का जो है, मेरे सीनियर्स थे जो, उन्होंने बोला मुझे कि महेश जी आप क्यों ना फिटनेस की तरफ आप अपना वो करें। आपकी बॉडी, आपकी बिल्ड अच्छी थी। तो मेरे सीनियर्स थे, तो वहाँ पे हमारा जिम होता था एक कॉलेज में, तो वहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट किया मैंने। और देखते ही देखते फिर इंटर बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप्स हुई, और वहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों ने बूस्टअप किया। तो वहाँ से स्टार्ट किया थोड़ा बहुत। फिर फैशन शोज़ वगैरह हुए, बट एज ए गढ़वाली मेरी हाइट इतनी थी, लेकिन मुझे एज ए बॉडी बिल्डर वहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस करते थे, तो बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से स्टार्ट किया मैंने अपनी जर्नी। जस्ट स्टार्टिंग का टाइम था मेरे लिए, बट मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी थी, मुझे सीखना था। फिर धीरे धीरे करते करते फाइनेंशियली कंडीशन मेरी ठीक नहीं थी। मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था और अपना कॉलेज भी करता था। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे पैरामिलिट्री फोर्स में थे। तो उसके बाद 99 में वो एक्सपायर हो गए। बट उसके बाद मेरी मदर ने पूरा, हम 4 भाई बहन हैं घर पे, तो हम लोगों को कैसे करके उन्होंने आगे पढ़ाया। ये बहुत एक हार्ड वर्क मैं बोलूँगा उनके लिए, और बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा अपनी माता को कि उन्होंने आगे बढ़ने में हेल्प करी मेरी। तो ऐसे करके मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद, जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म कर लिया, उसके नेक्स्ट टारगेट था वो था जॉब। अब जॉब कैसे किए जाए, क्योंकि जॉब, मैं अभी ज्योग्राफी में ऑनर्स पढ़ रहा था, उसके लिए मुझे काफ़ी कुछ आगे पढ़ना था। बट साइड बाय साइड, क्योंकि घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो सब ने बोला, जो सीनियर थे, घर के भी बड़े लोग थे, उन्होंने बोला कि चलो महेश कुछ कर लो यार, जॉब वगैरह कर लो। तो मैंने 2000 की नौकरी पे, और एक दिल को झंझोड़ने वाली बात थी कि मेरे पास 2000 रुपये होते थे, और मैं 2000 रुपये हार्डवेयर नेटवर्क की इंजीनियरिंग की, मैंने वो पढ़ाई पूरी करी, मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग करी, और 2000 रुपये में मैंने अपना पूरा का पूरा डाइट का खर्चा वो सब निकाला। मैं देखता था कि साइड में लोग जो है अंडे खा रहे होते थे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में यार बहुत ज़रूरी है कि आपको डाइट आपका बहुत मेंटेन करना है। तो हमारे जो कोच थे उस टाइम बोलते थे कि यार आपको नॉनवेज डाइट अच्छी नहीं। बट मैंने जैसे बताया कि मेरी फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी, एक यार पिताजी के जाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी चला गया। हुआ कुछ नहीं, बस वही है कि हार्डवर्क करते रहे, हार्डवर्क के साथ साथ अपनी डाइट भी पूरी करी। पैसे की बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो है आज एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है, और इसमें अगर विदाउट मनी आप बात करोगे तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एक सप्लीमेंट से लेकर, डाइट से लेकर, और तमाम आपको जो महंगे आज की इक्विपमेंट हो गई या ट्रेनिंग हो गई, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो ये सब मिला के भी चलो बढ़ा जाए आगे। फिर ऐसे ही बढ़ते गए। पहले कुछ सालों में केवल सीखना, लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, और मैंने वैसे ही करके उसको लर्न किया। जितना हार्डवर्क करना, बॉडी बिल्डिंग जो मैंने घर से लड़के और दुनिया से, नॉट ओनली घर से बट लोगों को का मुंह बंद कराने के लिए, कि मेरे फैमिली के मेंबर्स बोलते थे कि तू क्या कर रहा है, तेरे पिताजी नहीं है घर में, कोई तेरी माली हालत अच्छी नहीं है, और तू केवल और केवल बस ये वेट उठा के अपना काम कर रहा है, इससे तेरा क्या होगा, तू अपनी मम्मी को कैसे खिलाओगे तुम लोग। तो बड़ा ही दिल को तोड़ने वाला ये मंजर होता था। हर कोई बोलता था, चाहे मेरी फैमिली के कई भी रिलेशन में हो, हर कोई ये बोलता था। बट चलो, मैंने अपने दिमाग में ये फतूर बिठा रखा था कि मुझे करना ही करना है, और नॉट ओनली करना है बट एक अच्छे लेवल पे करना है, और पढ़ा लिखा ट्रेनर बनना है। सो 2010 की बात थी वो। उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट करी, ACSM, और उसके बाद उसके साथ साथ रिहैब सर्टिफिकेशन, उसके साथ साथ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, ये अपने सारे सर्टिफिकेशन मैंने कंप्लीट करने के बाद मैं अब पढ़ा लिखा कोचिस में गिना जाने लगा। फिर मेरी मुलाकात मेरे गुरुजी मिस्टर प्रसाद हेगड़े सर से हुई, जिनको मैं अभी तक मानता हूँ और
ज़िंदगी जब तक है उनको मानता रहूँगा। और बहुत जो भी आज की डेट में मैं बॉडी बिल्डिंग का पूरा क्रेडिट उनको देना चाहता हूँ। बहुत ही डाउन टू अर्थ नेचर, और उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। तो आगे बढ़ा जाए, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते करी। उसके साथ साथ 2010 मेरा लास्ट चैंपियनशिप थी, उसके बाद मैंने बिल्कुल वाइंड अप कर दिया। फिर 2014 में 11, 12, 13 और 14 ये पूरा पूरा ईयर्स मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं करी। मेरे को पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन आया, अंदर से आया वहाँ, और जो मैं ट्रेनर हूँ, मेरा पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने में वहाँ पे एक दूसरा मोड़ आ गया था। तो ये पहला पड़ाव था जहाँ मैंने ये सारी चीज़ें कवर अप करी। उसके बाद दूसरा पड़ाव में मेरी वाइफ की एंट्री होती है, और वाइफ की एंट्री जब होती है, वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर 2012 में शादी हुई। उसके बाद से मैं जस्ट केवल और केवल अपनी फर्स्ट चैंपियनशिप जो कि मिस्टर दिल्ली था वो खेला, और मुझे वहाँ पे 4th प्लेस मिली, जो कि एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और मैंने टॉप नॉच जो बॉडी बिल्डर थे उस टाइम के दिल्ली के, मैंने उनके साथ फाइट किया, और मुझे खुशी थी कि मैं एक बार कम बैक किया मैंने, और जस्ट बिकॉज मेरे फुल टर्निंग पॉइंट आता है। तो उसके बाद फिर जब इंजरीज खत्म हो चुकी थी, सब कुछ अच्छा हो चुका था, फिर कंसल्टेशन हुई प्रसाद सर से कि क्या कैसे किया जाए सर, आगे कैसे प्लान किया जाए। तो उसके बाद 2015 और आज की डेट है, मैंने अपनी चैंपियनशिप तमाम, मेरे को पता भी नहीं है कि मेरे पास कितनी मेडल्स ट्रॉफी होंगे, तो मैंने बैक टू बैक खेल के, और आज मेरे पास हर एक स्टेट, हर एक बड़ी से बड़ी चैंपियनशिप का मेडल है। मैंने हार्डवर्क किया, और हार्डवर्क का ही नतीजा था कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ, और आने वाले प्यार और जो साथ है वो चाहूँगा आगे के लिए। साथ साथ में चैंपियनशिप भी आती रहेंगी, मिस्टर ओलंपिया जो कि सेकंड टाइम में 17 के बाद अभी जो प्रो कार्ड के लिए मैं उसके लिए जा रहा हूँ। तो आप लोगों की साथ प्यार होना चाहिए। थैंक यू।